साउथ की सस्पेंस क्राइम थ्रिलर फिल्में देखने का मजा ही अलग होता है। और अगर कहानी में इन्वेस्टिगेशन है तो भाई मजा दुगना हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हमारा दिमाग कहानी के साथ जुड़ जाता है और कल्प्रिट को ढूंढने लगता है। जहां पे फिल्म के अंदर सस्पेंस ऐसा होता है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमें कहानी के साथ जोड़े रखता है, और आखिर में जब सस्पेंस खुलता है तो भाई वहां पे भी मजा आता है। और मुझे पता है कि आप लोगों को साउथ की कैसी फिल्में देखना पसंद है, ठीक वैसी फिल्में हमेशा मैं आपके लिए लाता हूं। आज फिर से एक बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं साउथ के टॉप 8 सस्पेंस क्राइम थ्रिलर और इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज, जो कि पूरी तरह से हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं साउथ के टॉप 8 सस्पेंस क्राइम थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन मूवीज की लिस्ट। नंबर 8 पे आते हैं द अकाली। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.0 की रेटिंग मिली है। दोस्तों फिल्म की रेटिंग के ऊपर बिल्कुल भी मत जाइए, जिस तरीके से कहानी है इसकी रेटिंग 7 आउट ऑफ होनी चाहिए थी। अगर आप एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। फिल्म की कहानी के अंदर एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका ट्रांसफर एक ऐसे शहर में होता है जहां पे आए दिन लोगों की बड़ी बेरहमी से मौत हो रही है। और यहाँ पे जो किलर है वो किसी भी तरह का सबूत यहाँ पे पीछे नहीं छोड़ रहा है लोगों को मारने के बाद। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अब जैसे जैसे इस पुलिस ऑफिसर का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है, उसके सामने एक डरा देने वाली बात आ जाती है, जहां पे उसे पता चलता है कि इन सारी मौतों के पीछे कोई एक साइको किलर नहीं बल्कि एक सुपरनेचुरल पावर है, जहां पे कुछ लोग हैं जो लोगों की बलि दे रहे हैं। अब इसी चीज को फॉलो करते हुए ये पुलिस ऑफिसर पहुंच जाता है 7 साल पुराने केस के ऊपर। यह वही 7 साल पुराना केस होता है जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ होता है, और इन सारी मौतों का कनेक्शन उसी 7 साल पुराने केस से होता है। अब यहाँ पे ये पुलिस ऑफिसर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है, कैसे उस सुपर नेचुरल पावर के पीछे कौन आदमी है उसका पता कैसे लगाता है, और यहाँ पे बाकी बचे हुए लोगों को वो कैसे बचाता है, और 7 साल पुराना केस क्या था जिसकी वजह से आज भी यहाँ पे लोगों की हत्याएं हो रही है। इन सब चीजों का ये पता पुलिस ऑफिसर कैसे लगाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आते हैं अन्वेषी। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.2 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगर आप एक बेहतरीन सस्पेंस और थ्रिलर मूवी को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। अगर आप चाहते हो कि कहानी के साथ आपका दिमाग जुड़ जाए तो ये कहानी आपके लिए बेस्ट है। तो फिल्म की कहानी के अंदर विक्रम नाम के एक शख्स को अनु नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों की मुलाकात होती है और ये दोनों भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से ये अनु नाम की लड़की जो कहीं गायब हो जाती है। अब यहाँ पे वो अनु को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पे वो पहुंच जाता है एक गाँव में जो कि अनु का गाँव होता है। अब इस गांव में पहुंचने के बाद जब वो अनु के बारे में पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि ये लड़की बहुत सालों पहले ही मर चुकी है। अब ये बात विक्रम के लिए काफी शॉकिंग थी, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता था उससे उसकी मुलाकात कुछ पहले हुई थी, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि ये लड़की जो वो बहुत पहले ही मर चुकी है। उसी के साथ साथ गांव के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल होता है जिसका अपना ही अलग एक रहस्य होता है। अब ये लड़का इसी गांव में रुककर इन सारे रहस्यों के पीछे का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे उसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है यहाँ पे उसके सामने कई ऐसे राज, कई ऐसे सस्पेंस आ जाते हैं। अब वो क्या राज है, क्या सस्पेंस है, ये जानने के लिए आपको एक फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन हॉरर टच वाली सस्पेंस क्राइम थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखें। बेहतरीन फिल्में हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है जवाब द जस्टिस। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.6 की रेटिंग मिली है। दोस्तों फिल्म की कहानी के अंदर कोई बड़ा सस्पेंस या क्राइम नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन है जो आपको इस फिल्म के अंदर जो वो इंटरेस्ट दिलाएगा। फिल्म की कहानी के अंदर एक बहुत ही बड़े डॉक्टर सर्जन को दिखाया जाता है जो कि अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब रात में वो जब भी सोता है तो उसे एक सपना आता है जहाँ पे इंडिया का एक छोटा सा गाँव और उस गाँव के अंदर हो रहे अत्याचार, कुछ ऐसे धुंधले सपने जो वो इस डॉक्टर को आ रहे होते हैं। बार बार एक ही सपना आने की वजह से वो अपने माँ बाप से इस सपने के बारे में पूछता है, तो यहाँ पे उसको एक ऐसी सच्चाई पता चलती है कि ये उसके असली माँ बाप नहीं है। जिस गांव के बारे में उसे सपने आ रहे ये एक्चुअली उसी गांव का होता है। अब यहाँ पे वो अपने सपनों का पता लगाने के लिए और सपने में ये सब कुछ क्यों हो रहा है और कौन से अत्याचार उस गांव के अंदर हो रहे हैं इसका पता लगाने के लिए वो US से इंडिया वापस आता है। और यहाँ पे आने के बाद उसके साथ कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसी चीजें हो जाती है जो कि इसकी जान के ऊपर भी आ जाती है। अब वो कौन सी घटनाएं, क्या है उस गांव का रहस्य, क्यों उसको ऐसे सपने आ रहे थे और आखिरकार उसके माँ बाप कौन थे, अब ये सब कुछ जानने के लिए आपको एक फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन वन टाइम वॉच फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है।
नेक्स्ट फिल्म आते हैं पुली अड्डा। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.1 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों फिल्म की कहानी जो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये फिल्म जो वो आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो फिल्म की कहानी के अंदर 40 साल के एक कांस्टेबल को दिखाया जाता है जिसकी फाइनली शादी होने वाली थी। अब यहाँ पे वो काफी खुश था और अच्छा खासा रेडी होकर वो अपने शादी वाले जगह पे पहुंच जाता है। तो उसे पता चलता है कि जिससे उसकी शादी होने वाली थी वो दुल्हन जो वो ऑलरेडी उसके लवर के साथ जो वो भाग चुकी है। अब यहाँ पे उसकी किस्मत उसको टांग मार के निकल जाती है, जिस वजह से वो काफी गुस्सा होता है और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे पता चलता है कि गांव के अंदर एक खतरनाक टाइगर आ चुका है जो लोगों को अपने शिकार बना रहा है। अब यहाँ पे इस टाइगर को रोकने का काम इसी कांस्टेबल के पास आता है। अब यहाँ पे एक कांस्टेबल उस टाइगर को कैसे रोकता है, कैसे अपनी जो जिंदगी, जो टूटी फूटी जिंदगी है, उसे वो कैसे संवारता है और कैसे इस सारी मुसीबत से बाहर निकलता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये फिल्म जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। फिल्म के अंदर कोई सस्पेंस, कोई साइको किलर, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, लेकिन हाँ कहानी इतनी जबरदस्त है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फिल्म की कहानी के साथ जा बांधे रखेगी। और ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है भामा कालपम। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.3 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर अनुपमा नाम के एक हाउसवाइफ को दिखाया जाता है जिसे अपने घर से ज्यादा दूसरों के घर में क्या चल रहा है ये जानने की काफी इच्छा होती है। अब यहाँ पे उसकी जिंदगी जो वो काफी अच्छी चल रही होती है कि तभी उसकी जिंदगी में एक अंडा आता है जिसकी कीमत होती है करोड़ों में। और इस अंडे के साथ साथ एक ऐसी मुसीबत भी उसके घर आ जाती है जहाँ पे कुछ लोग उस अंडे के पीछे पड़े हैं और यहाँ पे उन गुंडों को पता चलता है कि ये अंडा जो है वो अनुपमा के घर में आ चुका है। अब यहाँ पे अनुपमा इस मुसीबत से खुद को बाहर निकाल ही रही होती है कि तभी उसके घर के अंदर हो जाता है एक मर्डर। और ये मर्डर जो वो अनुपमा के हाथ से गलती से हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे वो खुद को बचाने के लिए वो उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे फिल्म के अंदर सिर्फ इतनी कहानी नहीं है, एक साइको किलर है जो उसी बिल्डिंग के अंदर रहता है जो लोगों को बड़ी बेरहमी से मारता है। अब यहाँ पे उसका अगला निशाना अनुपमा होती है क्योंकि उस साइको किलर को मर्डर करते हुए यहाँ पे अनुपमा ने देख लिया था। अब यहाँ पे अनुपमा जो कि एक हाउसवाइफ होती है लेकिन उसकी जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां आ चुकी है। अब इन सारी परेशानियों से, इन सारी मुसीबत से ये अनुपमा खुद को कैसे बचाती है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन सस्पेंस, क्राइम, थ्रिलर, इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है कंट्रोल। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.5 की रेटिंग मिली है। दोस्तों ये इस लिस्ट की सबसे बेहतरीन फिल्म है जो आज के टाइम में ऑनलाइन जो हैक हो रहे, जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे, उन सारी चीजों से अवेयर करती है। तो फिल्म की कहानी के अंदर करण सिंह नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके जीजा यानी कि उसके सिस्टर के पति ने सुसाइड किया होता है। अब यहाँ पे करण सिंह अपने जीजा ने सुसाइड क्यों किया इसके पीछे का पता लगाने की कोशिश करता है, जहां पे उसे पता चलता है कि उसके जीजा के अकाउंट में काफी पैसे थे लेकिन वो अकाउंट भी अभी जो वो पूरी तरह से साफ हो चुका है, यानी कि किसी ने उनका अकाउंट जो वो पूरी तरह से खाली किया है। अब यहाँ पे करण सिंह का इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके जीजा एक बहुत ही बड़े फ्रॉड कॉल के अंदर फंस चुके थे और इसी फ्रॉड कॉल की वजह से, इसी स्कैम की वजह से उसके जीजा ने यहाँ पे सुसाइड किया है। अब यहाँ पे करण सिंह इस स्कैम का कैसे पर्दाफाश करता है, कैसे बाहर लाता है, यही हमें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें यह भी चीज बताई गई है कि हमें किस तरीके से ये ऑनलाइन स्कैम और ये ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे दूर रहना है। तो एक बहुत ही बेहतरीन मस्ट वॉच फिल्म है, एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है अदर्स। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.7 की रेटिंग मिली है। तो ये एक मेडिकल स्कैम वाली फिल्म है जहां पे छोटे बच्चों के साथ फ्रॉड हो रहा था। फिल्म की कहानी के अंदर 3 अंधी लड़कियों की डेड बॉडी मिलती है। अब यहाँ पे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं कि इन लड़कियों के साथ आखिर क्या हुआ था। जैसे जैसे इनका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है उन्हें पता चलता है कि इन लड़कियों की मौत जो वो एक्सीडेंटल नहीं बल्कि इनका मर्डर है और इन तीनों लड़कियों के मर्डर के पीछे जो वो कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड इन्वॉल्व है, जहाँ पे मेडिकल फील्ड में कुछ ऐसा स्कैम हो रहा है जिस वजह से इन 3 लड़कियों की जान चली गई है। अब यहाँ पे हमें फिल्म के अंदर एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास एक केस आता है और यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। जैसे जैसे उसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है यहाँ पे मेडिकल फील्ड के कई ऐसे स्कैम जो वो बाहर आने लगते हैं। अब वो क्या स्कैम थे, किस वजह से यहाँ पे उन 3 लड़कियों को मारा गया और यहाँ पे छोटे बच्चों के साथ क्या स्कैम हो रहा था, ये सब कुछ जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन सस्पेंस, थ्रिलर और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब दोस्तों नंबर 1 पे उस सीरीज के बारे में बात करते जो कि रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भय, इस सीरीज के बारे में जो कि 2025 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.5 की रेटिंग मिली है। तो ये सीरीज जो वो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। अगर आपने गौरव तिवारी नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के बारे में सुना होगा तो ये कहानी उसी के ऊपर है।
जहां पे उसकी मौत जो रहस्यमय तरीके से उसी के घर के बाथरूम में हो जाती है। अब यहाँ पे इस सीरीज के अंदर गौरव तिवारी की पूरी कहानी को दिखाया गया है कि कैसे वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन गया और उसी के साथ उसने कई ऐसे केसेस सॉल्व किए जहां पे उसने प्रूव किया कि इस जगह पे आत्माएं हैं। अब इन सारी चीजों को प्रूव करने के चक्कर में एक रात उसी की रहस्यमय तरीके से खुद के घर के अंदर ही मौत हो जाती है। अब यहाँ पे उसकी मौत के पीछे का क्या रीजन है, क्या कुछ कहानी है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको एक सीरीज देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन सस्पेंस और हॉरर सीरीज देखना चाहते हो तो इस सीरीज को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये सीरीज भी हिंदी में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थे साउथ के बेहतरीन टॉप 8 सस्पेंस क्राइम थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। इनमें से कौन सी फिल्म आप देखने के लिए जाओगे ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उसी के साथ साथ आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।